है। मैंने बीए ही करा था क्योंकि मुझे बहुत पहले से क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ बीए जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके अगले ही साल मैंने अटैम्प्ट दिया सीधा, और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। पिछले साल मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो इस साल ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ। सर बात करें अभी इंटरव्यू देके आए हैं, तो कैसा इंटरव्यू है? आप किस टाइप से क्वेश्चन पूछे, करंट अफेयर बेस्ड थे या फिर आपके ऑप्शनल पे या डेप्थ पे? मुझे मेनली लगता है वो आपको जानना चाहते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं, तो ये देखते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप क्या सोचते हैं। सो रिगार्डिंग दीज जितने ये फैक्टर्स हैं, सो इन सब से रिलेटेड वो बहुत पर्सनल सवाल पूछते हैं आपसे कि जैसे आपने कोई चीज़ करा, आपने सिक्योरिटी मार्केट में मैंने कोर्स करके रखा है, तो उनमें बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड थे। जो फिलॉसफी था वो भी मेरा बैकग्राउंड था, तो फिलॉसफी जब मैंने फर्स्ट आंसर नहीं दे पाया तो उनको पता चल गया कि यार ये इनने फिलॉसफी जो है मेनली सब्जेक्ट के लिए लिया था, तो उनने फिर उस पर ग्रिल नहीं किया मुझे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो इंटरव्यू रहता है वो मॉक से बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है, तो इसलिए बिल्कुल डरिए नहीं और एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। सर आपका मीडियम कर रहा है? मेरा इंग्लिश मीडियम। ऑप्शनल सर? मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी। जैसे आपने अभी बताया आपका सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले आपने कितने दिन या कितने महीने, साल, कितने तैयारी की? ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3 साल हो चुके हैं प्रिपरेशन करते करते। जो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो कम ही प्रिपरेशन में दिया था, एक आध साल की प्रिपरेशन में, लेकिन उसके बाद मैं पिछला साल पूरा अच्छे से लगाया और ये लगभग मुझे 3 साल हो चुके हैं यूपीएससी की जर्नी में। तो सर कुछ बच्चे होते हैं जो एस्पिरेंट होते हैं ग्रेजुएशन के बाद या पीएचडी के बाद या आईआईटीएन होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम अब तैयारी करेंगे, तो क्या आपका एम 12वीं या ग्रेजुएशन के बीच में ही बन गया था कि बीच में ही मैंने थोड़ा थोड़ा तैयारी शुरू कर दी थी? एक्चुअली माइंड में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको करना क्या है। तो मेरे पास सोर्सेज थे ऐसे कुछ, जब मुझे 9th या 10th में पता चल गया था कि मुझे यूपीएससी करना है। सो वो जो क्लैरिटी थी मेरे दिमाग में, उस चीज़ ने मुझे फोर्स किया और कभी किसी और चीज़ की तरफ जाने नहीं दिया, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग वगैरह भी नहीं करी और सीधे बीए के बाद सीधे यूपीएससी में आ गया। बात करें जैसे तैयारी की, तो आप प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगा मेनली करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे से करें। जो भी फाउंडेशनल सब्जेक्ट में जो भी फाउंडेशन चीज़ें हैं उनको आप इतने अच्छे से कर लें कि आपके फाउंडेशन के क्वेश्चन कभी गलत ना जाएं, क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चे सही कर रहे हैं। तो आप अगर वो गलत कर रहे हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। और करंट अफेयर्स करें, और जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज जितनी ज़्यादा करें तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा फिलॉसफी है। फिलॉसफी जैसे आपने ऑप्शनल लिया, तो क्या आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड था, सॉरी जो आपने ग्रेजुएशन किया था तब फिलॉसफी से किया था, फिर बाद में चेंज हुआ? नहीं, मेरा फिलॉसफी से कुछ भी कहीं भी बैकग्राउंड नहीं है। एक्चुअली आपको जब ऑप्शनल लेते हैं तो आपको कई फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, क्या इजी है, कौन कितना टाइम लेगा कंप्लीट होने में, और साथ में आप जब फिलॉसफी लेते हैं तो फिलॉसफी के साथ आपका मेन जो है इसका सिलेबस बहुत शॉर्ट है, 3-4 महीने में फर्स्ट टाइम सिलेबस हो जाता है, और जो क्वेश्चन है वो काफ़ी रिपीटेटिव आते हैं। तो मुझे लगा कि फिलॉसफी मेरे लिए एक ऐसा ऑप्शनल होगा, क्योंकि मैं ज्योग्राफी और फिलॉसफी के इसमें कन्फ्यूज़ था। दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जो काफ़ी रैशनल हैं, लेकिन ज्योग्राफी बहुत वाइड है, सो मैंने फिलॉसफी को अपना ऑप्शनल चूज़ किया। अब बात करें मेंस की, तो क्या आपने आंसर राइटिंग की, वो कितनी हेल्पफुल रही? आंसर राइटिंग कितनी जरूरी है करना? मैं समझता हूँ आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस एग्जाम का, क्योंकि आंसर राइटिंग से आपकी स्ट्रेटेजी दिखती है कि आपने किस हद तक प्रिपेयर किया है। सो आप जितना आंसर राइटिंग करेंगे आप उतना कॉन्फिडेंट होंगे आपके इसलिए मतलब प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट प्रीलिम्स पास होने के पहले आप कम से कम अगर हर एक चीज़ का एक टेस्ट भी दे के रखें और बेसिक आंसर राइटिंग रोज़ के 4-5 आंसर भी लिखते रहें, तो आप मेंस के जो 3 महीने मिलते हैं आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन और पूछेंगे। सर बात करें जैसे कोचिंग की, कोचिंग आपने ली थी, नहीं ली, तो क्या आपने सेल्फ स्टडी की? बहुत सारे लोग कोचिंग लेके भी तैयारी करते हैं, बहुत सारे विदाउट कोचिंग करते हैं, तो क्या डिफरेंट रहता है? मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कोचिंग ली थी, लेकिन मेरी जो कोचिंग थी वो पूरी ऑनलाइन ही थी। सो जो मुझे लगता है कि कोचिंग में एक आपको पूरी तरीके से उन पर रिलाई नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आपको खुद की स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि वो आपको स्ट्रेटेजी नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं। सो आपको ना टॉपर्स की स्ट्रेटेजी से अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं। आप डिफरेंट टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखें, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, और डिफरेंट आपको ना लगे रहना है। ये यूपीएससी ना मैराथन जैसा है, आप जितना लगे रहेंगे ना आपको कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी। इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है ये। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बात करें जैसे कि जो अभी एग्जाम आने वाला है, प्रीलिम्स होने वाला है, कुछ महीने बचे हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो एस्पिरेंट देना चाहे, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है? कुछ नहीं है, लगी रहिए, करंट अफेयर्स पे फोकस करिए और टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, बस यही है। सर थैंक यू। थैंक यू।